नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो बहुत आम है, लेकिन लोग इसके बारे में खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाइल्स, बवासीर, मस्से और हेमरोइड्स ये एक ही बीमारी के नाम है। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब समझते हैं कि पाइल्स क्या होते हैं। देखिए, गुदा यानी एनस और मलाशय यानी रेक्टम, इनके अंदर फूली हुई खून की कुछ नसें होती हैं जिन्हें हम एनल कुशन कहते हैं। जब ये खून की नसें किसी कारण से ज़्यादा सूज जाती हैं और खिंचकर नीचे आ जाती हैं तो ऐसी कंडीशन को पाइल्स कहते हैं। एक स्टडी के अनुसार इंडिया में लगभग 80% पाइल्स के केस 21 से 50 साल तक की उम्र के लोगों में देखने को मिलते हैं। ARCSI ने 2016 में एक स्टडी की थी। उसके अनुसार लगभग 50% लोगों को जीवन में किसी न किसी समय 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले पाइल्स यानी बवासीर की समस्या हो जाती है। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी पाइल्स। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनल पाइल्स के बारे में। इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो गुदा यानी एनस के अंदर होते हैं। ये आमतौर पर दर्द नहीं करते, लेकिन इनमें से खून यानी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरे जो पाइल्स होते हैं वो एक्सटर्नल पाइल्स। ये एक्सटर्नल पाइल्स गुदा यानी एनस के बाहर सूजन या गांठ की तरह महसूस होते हैं और इनमें खुजली, दर्द और जलन ये सब हो सकता है। अब हम जानेंगे पाइल्स के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, पाइल्स होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, परंतु जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मुख्य कारण रहता है वो है कब्जी यानी कि कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको बार बार कब्ज रहता है और मल त्यागते समय आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है यानी स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो आपको बवासीर हो सकते हैं। दूसरा कारण है वो है गलत खान पान। अगर आप कम फाइबर वाला खाना ले रहे हैं, जैसे जंक फूड, मैदे वाले आइटम या ज़्यादा मांसाहार, इनमें फाइबर कम होते हैं, इसकी वजह से बवासीर का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा जो कारण रहता है वो है लंबे समय तक बैठे रहना यानी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। जो लोग ऑफिस में घंटों बैठे रहते हैं और जो लोग बाथरूम में या टॉयलेट में न्यूज़पेपर लेके या मोबाइल लेके काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं, उन लोगों में पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। चौथा कारण रहता है गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का विकास होता है तो बच्चे का वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने की वजह से जो पेट की नसें होती हैं, खून की नसें होती हैं, उन पर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से पाइल्स हो जाते हैं। दूसरी बात, प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, उसकी वजह से भी पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। पांचवा कारण रहता है मोटापा और तनाव यानी स्ट्रेस। मोटापा और तनाव की वजह से पाइल्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। छठवां कारण रहता है फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स। ये पाइल्स अगर फैमिली में दादा को है तो बेटे को, अगर बेटे को है तो पोते को होने की संभावना रहती है। सातवां कारण है हेवी वेट लिफ्टिंग। जो लोग ज़्यादा वजन उठाते रहते हैं उनमें खून की नसों पर दबाव पड़ता है और पाइल्स हो जाते हैं। आठवां कारण है ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में खून की नसें कमजोर हो जाती हैं, ये भी एक पाइल्स डेवलप होने का बड़ा कारण है। और भी पाइल्स के कुछ असामान्य कारण यानी रेयर कॉज रहते हैं। उसमें है सबसे पहला क्रोनिक डायरिया, यानी कि लंबे समय से अगर किसी को डायरिया है तो पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट की रेक्टल सर्जरी हुई है तो भी पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। और एक खास बात, जो लोग एनल सेक्स में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं उनमें भी पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ पाइल्स यानी बवासीर के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी पाइल्स के लक्षण। बाहरी पाइल्स में गुदा यानी एनस के आसपास सूजन या गांठ जैसा बन जाता है, इसमें खुजली और जलन महसूस होती है, कभी कभी इनमें दर्द भी होता है। अब हम जानेंगे इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी पाइल्स की क्या क्या लक्षण होते हैं। इंटरनल पाइल्स का सबसे पहला और मुख्य लक्षण रहता है वो है मल त्याग के समय या बाद में खून आना। इंटरनल पाइल्स में जो ब्लीडिंग होती है वो फ्रेश ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, यानी कि सुर्ख लाल कलर का खून आता है। ये खून या तो पिचकारी की तरह निकलता है या फिर टपके टपके टॉयलेट पैन में गिरता है। इंटरनल पाइल्स में यूजुअली
दर्द नहीं होता। इंटरनल पाइल्स में जो ब्लीडिंग होती है वो हार्ड स्टूल यानी सख्त मल को पास करने की वजह से होती है। हार्ड स्टूल की वजह से खून की नसें फट जाती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटरनल पाइल्स का दूसरा लक्षण रहता है गुदा से मस्से बाहर आना यानी प्रोलप्स पाइल्स। इसमें क्या होता है, कुछ पेशेंट में तो ये मस्से बाहर आते हैं लेकिन अपने आप अंदर चले जाते हैं, और कुछ पेशेंट्स में खुद ही पेशेंट हाथ से उनको अंदर करते हैं, और कुछ पेशेंट में ये परमानेंटली बाहर रहते हैं। इसको हम स्टेज 4 पाइल्स कहते हैं। इंटरनल पाइल्स का तीसरा लक्षण रहता है मल के साथ या बाद में म्यूकस यानी चिकना चिकना पदार्थ आना। इससे पेशेंट को गीलेपन या गंदेपन का एहसास होता है। इसमें अंडरलिप पे दाग भी लग सकते हैं। इंटरनल पाइल्स का चौथा लक्षण रहता है गुदादार यानी एनस में खुजली या जलन होना। ये लगातार नमी और म्यूकस के कारण होता है। इसमें कई बार इन्फेक्शन की संभावना भी रहती है। अगर इंटरनल पाइल्स की बात करें तो इनमें अगर ये पाइल्स थ्रोम्बोज्ड हो जाए यानी खून का थक्का जम जाए, या फिर पाइल्स स्ट्रैंगुलेटेड हो जाए यानी कि इनको ब्लड की सप्लाई बंद हो जाए, तो ये मस्से बड़ी गांठ यानी कि बहुत बड़ी सूजन के साथ में प्रेजेंट होते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है और पेशेंट ठीक से बैठ भी नहीं पाता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पाइल्स, यानी अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से पाइल्स हैं, अगर वो समय पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो उनको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहला जो कॉम्प्लिकेशन रहता है वो है एनीमिया यानी कि खून की कमी होना। ये तब होता है जब पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से पाइल्स हैं लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। पेशेंट को इसकी वजह से काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। दूसरा जो पाइल्स का कॉम्प्लिकेशन रहता है वो है थ्रोम्बोसिस यानी खून के थक्के जमना। ये तब होता है जब पेशेंट को लंबे समय से कब्जी रहती है और स्टूल पास करते समय यानी मल त्यागते समय पेशेंट बहुत ज़्यादा जोर लगाता है या स्टनिंग करता है। ऐसी कंडीशन में जो खून की नसें होती हैं वो फट जाती हैं और उनमें थक्के बन जाते हैं। इनको हम थ्रोम्बोज्ड पाइल्स बोलते हैं। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है स्ट्रैंगुलेटेड पाइल्स या गैंग्रीनस पाइल्स। ये स्ट्रैंगुलेटेड पाइल्स या गैंग्रीनस पाइल्स तब होते हैं जब पेशेंट को ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के पाइल्स रहते हैं। ये प्रोलप्स पाइल्स कभी कभी फंस जाते हैं और ऐसी कंडीशन में जो है उनको खून की सप्लाई बंद हो जाती है, तब गैंग्रीनस पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को गैंग्रीनस पाइल्स हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और पूरी बॉडी में सेप्सिस फैलने का भी खतरा रहता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाइल्स के डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।